वेल हेलो सीयूटी एस्पिरेंट्स, लास्ट 6 मंथ्स, लास्ट 5 मंथ्स, लास्ट 4 मंथ्स की वीडियोस देखते देखते अब आप सभी लैंड कर चुके हैं आखिरी के 100 दिन के ऊपर। अब आप सभी के सीयूटी एग्जाम होने में 100 दिन ही बचे हैं अगर आप सभी ध्यान पूर्वक देखें तो। नाउ गाइस, ये जो 100 डेज है ना, ये डिफाइन करेंगे कि आप किस कॉलेज में जाने वाले हैं। क्या आप सभी सीयूटी एस्पिरेंट्स एक ऐसे कॉलेज में जाने वाले हैं जिसका जब आप नाम लेंगे तो बाकी सब लोग पहचान जाएंगे कि यार ये तो बड़ा अच्छा कॉलेज है, आप तो बड़े अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हो। या फिर आप एक ऐसे कॉलेज में जाने वाले हैं जिसका जब आप नाम लेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि यार ये कॉलेज कहां पर है, कौन सी यूनिवर्सिटी में ये कॉलेज आता है। तो ये जो आपका डिफरेंस आएगा दोनों के बीच में, ये डिफाइन करेंगे आपके ये आखिरी के 100 दिन। ठीक है, नाउ ये वीडियो क्या कवर करने वाली है? ये वीडियो आप सभी के 4 पॉइंट्स को कवर करने वाली है। सबसे पहले तो गाइस मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कितना स्कोर सेफ रहेगा कि यार अगर आपको इन कॉलेजेस में जाना है तो आपका इतना स्कोर अपने माइंड में लेके आपको चलना पड़ेगा। सेकेंडली, कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए अगर हम बोर्ड्स और सीयूटी दोनों को मद्देनजर रखें तो। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत बच्चे मुझसे पूछते हैं। थर्ड पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूं दैट इज फाइनल टाइम टेबल जो आपको फॉलो करना है। देखो यार, आप स्टूडेंट्स को ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इस समय पर देखने को मिलती है, दैट इज बोर्ड्स और सीयूटी दोनों का सही मैनेजमेंट लेके चलना। सो जो टाइम टेबल मैं आज आप सभी को प्रोवाइड करने वाला हूं, तरीका बताने वाला हूं टाइम टेबल बनाने का, वही फॉलो मैंने भी किया था एंड उसी को फॉलो करके बोर्ड्स के अंदर आई गॉट 96.2%, न्यूज़पेपर में नाम भी आया एंड साथ ही साथ सीयूटी को भी मैंने क्रैक किया। और एक ही नहीं बट अराउंड 4 to 5 यूनिवर्सिटीज का मेरे पास मेल तक आया कि आपको हमारे यहां पर एडमिशन मिल सकता है। सो 4 to 5 यूनिवर्सिटीज आई हैव क्रैक्ड बाय फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर टाइम टेबल। वो सेम टाइम टेबल आपको फॉलो नहीं करना है बट मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। फोर्थ पॉइंट पे मैं आप सभी को आखिरी के 3 मंथ्स का ब्रॉड प्लान भी प्रोवाइड करूंगा कि प्रिपरेशन कैसे करें, रिवीजन कैसे करें, प्रैक्टिस कैसे करें। ठीक है, सो आप जैसे कि देख सकते हैं ये 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर लोग एक वीडियो बनाते हैं, बट मेरा ये टारगेट था कि यार मैं एक वीडियो बनाऊं बट एक ही वीडियो में मैं आपको सारी आपके पॉइंट्स को क्लियर कर दूं। मैंने आप सभी को इस वीडियो में टाइम स्टैम्प भी प्रोवाइड किया है कि मैंने कितने से कितने सेकंड में किस बारे में बात किया है। अगर आपके लिए बेटर यही रहेगा कि आप ये पूरी वीडियो ध्यानपूर्वक देख लीजिए, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। बट अगर आपको इन 4 में से कोई एक ही टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप उस पे भी सीधा जंप कर सकते हैं। गाइस, आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज मेरी वीडियोस बहुत ही रिसर्च एंड एनालिसिस के बाद बनती हैं एंड बेसिकली मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता हूं कि यार एक टाइम टेबल की वीडियो बना दी, आप सभी के एक मंथ की प्लानिंग दे दी एंड आप सभी को आगे जाके कितने घंटे पढ़ो इसके एक ही वीडियो में मैं ये सारे टॉपिक आपके क्लियर करने जा रहा हूं। साथ ही साथ आप सभी के लिए बहुत ही डिटेल ट्यूटोरियल में रिलीज करने वाला हूं जो यूट्यूब पे ना कहीं आपको नहीं मिलने वाला है एंड आई एम प्रॉमिसिंग यू दैट। बहुत सीरियसली इस चीज को बोल रहा हूं बिकॉज बहुत ही मेहनत करने वाले हम लोग इस डिटेल ट्यूटोरियल बनाने में कि कैसे आपको बिल्कुल सही तरीके से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। साथ ही साथ आपको मैं जीटी डोमेन लैंग्वेज के लिए आगे जाके पूरा गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा, ऐसी मेंटोरशिप जिसमें से कई बच्चे पिछले साल 780, 790 इवन परफेक्ट स्कोर लेके आए थे। बाकी ये तो आपको पता ही है, मैं आपको स्टडी मटेरियल देता रहता हूं, जैसे इंग्लिश के लिए पीवाईक्यूज तो मेरे चैनल पर अपलोडेड है टेलीग्राम पर एंड इवन डोमेन्स के लिए मैं आपको आगे हैंडबुक भी प्रोवाइड करने वाला हूं। सो ये सब बेनिफिट्स पाने के लिए एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी को सीयूटी देना क्यों है? क्या आप सभी का ये एम है कि यार मुझे एक अच्छी यूनिवर्सिटी में सिर्फ एडमिशन मिल जाए, या फिर आपका ये एम है कि यार मुझे टॉप कोर्स एंड टॉप कॉलेज के अंदर एडमिशन चाहिए? क्या एम है आप सभी का, ये मुझे बताइए। अगर आप सभी का ये एम है कि यार मुझे ना बस किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल जाए तो आप सभी अभी के अभी ये वीडियो क्लोज कर दो और ये क्लोज करने के बाद आराम से आप सभी मोबाइल पे रील्स को स्क्रॉल करते रहो, क्योंकि सीयूटी एक आसान रहता है, आसान एग्जामिनेशन होता है एंड अगर आपने बेसिक से लास्ट मंथ में प्रिपरेशन कर ली तो आप सभी को 600 से 650 तक का स्कोर हासिल हो जाएगा, जिसमें आप सभी को एक बेसिक सा कॉलेज या ठीक ठाक कोर्स मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सभी को टॉप कोर्स एंड टॉप कॉलेज में एडमिशन चाहिए, आपका अभी भी अगर एम है कि यार मुझे तो भैया एसआरसीसी में क्लॉक टावर के सामने फोटो खिंचानी है, मुझे हिंदू, मुझे स्टीफेंस, मुझे रामजस, हंसराज जैसे कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए, तो आपको उस लेवल की मेहनत भी करनी पड़ेगी। आखिरी के 100 दिन बचे हैं, मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, इन आखिरी के 100 दिन को अगर आप लोगों ने अच्छे से यूटिलाइज कर लिया तो आगे के जो 4 साल आपके होने वाले हैं ना, आप बिना किसी परेशानी के आप वो काट सकते हो। बिकॉज क्या होता है ना, कई ऐसे बच्चे होते हैं जो ऑफ कैंपस, साउथ कैंपस में समय पे पढ़ रहे हैं बट उनके माइंड में चल रहा है कि यार मुझे कॉलेज अच्छा नहीं लग रहा, मैं पार्शियल ड्रॉप लेके फिर से सीयूटी का एग्जाम देके यही पर्टिकुलर कॉलेजेस में आऊंगा। बट आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें क्या करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इन कॉलेजेस के अंदर पहुंच जाना है। ठीक है, सेफ स्कोर इन कॉलेजेस में आने के लिए क्या रहेगा? देखो ये कैटेगरी वाइज डिफर करता है, बट अगर मैं एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो आपका एम ये रहना चाहिए कि अगर मुझे टॉप कोर्सेज एंड इन्हीं कॉलेजेस में आना है तो 780 का स्कोर हासिल करना पड़ेगा। और अगर 780 का स्कोर हासिल करना आपका एम है तो ये याद रखिए, ये स्क्रोलिंग आपका पॉइंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाई जो होता है ये आपका क्लियर रहना चाहिए। कौन सा वाई है मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए। नाउ अब आप सभी स्टूडेंट्स का ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कि भैया हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए। बहुत ही विद्वान लोग और बहुत सारे ऐसे लोग आके बोलने लगते हैं भैया घंटों को मत देखो, राइट। आप सीयूटी एस्पिरेंट्स भी क्या पता मुझे कमेंट्स में बोले कि घंटों को भैया नहीं देखना चाहिए, हमें तो बस जब मन करे तब पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं ना आपको एक रियलिटी बताता हूं, आज के समय में आपका बिल्कुल भी मन नहीं करेगा पढ़ने का, क्योंकि सोशल मीडिया अब हमारी जिंदगी में बहुत डीपली घुस चुका है। आप सभी अपना मोबाइल उठाते हैं, मोबाइल पे यूट्यूब पे क्लिक करते हैं और शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हैं, रील्स स्क्रॉल करते हैं। बट मेरा आपको एक रिक्वेस्ट रहेगा, ये एक बार ऑब्जर्व करके देखना, जब आप सभी 15 मिनट लगातार
स्क्रोलिंग करेंगे ना और वापस से जब आप अपने नोट्स उठाएंगे पढ़ने बैठेंगे तो आपका पढ़ाई पे मन नहीं लगेगा। 15 मिनट स्क्रोलिंग की वजह से आप सभी अपना 1 घंटे से भी ज्यादा का टाइम बर्बाद कर दोगे, बिकॉज आपको एक बार स्क्रोलिंग करने के बाद वापस से वो प्रोडक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। सो इसीलिए मैं आपको बोलूंगा अपने आप को पढ़ने के लिए ना अब हमें फोर्स करना पड़ेगा। सोशल मीडिया की वजह से हम अपनी पढ़ाई पर वो प्रोडक्टिविटी नहीं ला पाते हैं, राइट और आई होप आप लोग इस बात से मेरे से अग्री भी करेंगे कि यार मैं सोशल मीडिया की वजह से नहीं पढ़ पाता हूं। सो इसीलिए मैं आपको बोलूंगा अब आपको फोर्स करना पड़ेगा और कुछ ऐसे घंटे अपने डिजाइन करने पड़ेंगे अपनी पढ़ाई करने के लिए। तो क्या भैया इसका ये मतलब है कि मुझे 12-12 घंटे पढ़ना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। आपको फॉलो करना है ये 8-8-8 का रूल। भैया ये 8-8-8 का रूल क्या है? पहले 8 घंटे आप आराम से सो जाइए, राइट। नींद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोडक्टिविटी पाने के लिए। 8 घंटे से ज्यादा आप लोग सोओगे तो पूरा दिन लेजी बीतेगा। 8 घंटे से कम सोओगे, 6-5 घंटे अगर सोओगे तो पूरे दिन आपको नींद नींद फील होने लगेगी। 8 घंटे एक ऐसा आइडियल आवर्स होते हैं जितना आपको सोना चाहिए। इसके बाद 8 घंटे होने चाहिए कि यार आपको कोई हाउस का कोई भी काम आ जाता है, कोई मम्मी कोई काम दे रही है या फिर आपको फ्रेश होना है या फिर टीवी देखना है या और कोई काम है वो आप कर सकते हो, घर का कोई काम है वो कर सकते हो, बट 8 घंटे अपनी स्टडीज को आपको देने हैं, ठीक है। जब आप सभी अपने आप को 8 घंटे पढ़ने पर डालोगे तब जाके आप सभी को 4 से 5 घंटे की प्रोडक्टिविटी मिलेगी। बिलीव मी, पूरे 8 घंटे आप सभी कभी भी नहीं पढ़ पाओगे बिना डिस्ट्रैक्टेड हुए। डिस्ट्रैक्शन आएगा बीच बीच में, आप सभी को ये लगेगा कि यार मैंने किताब उठाई है, मैं सामने पढ़ रहा हूं लेकिन मेरे दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा है। ये सोशल मीडिया की वजह से हम सभी जनरेशन के साथ ये हो रहा है। बेटर यही है कि 8 घंटे का आप लोग अपना टाइम टेबल बनाओ, उसे फॉलो करो, तब जाके आपको 4 से 5 घंटे की प्रोडक्टिविटी मिलेगी। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर लोग आधे आधे घंटे की वीडियोस बनाते हैं, बट आई होप आपको ये टॉपिक अब क्लियर हो गया होगा। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भैया मेरे पास अब 3 महीने बचे हैं, इस 3 महीने में मेरे पास 2 बहुत ही बड़े चैलेंजेस हैं। भैया बोर्ड का भी एग्जामिनेशन है और सीयूटी का भी एग्जामिनेशन है। सीयूटी में मैंने अगर अच्छा स्कोर नहीं मिला तो मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, और बोर्ड्स में मैंने अगर अच्छा स्कोर नहीं मिला नहीं कर पाया तो जब मैं कहीं यूनिवर्सिटी कहीं इंटरव्यू देने जाऊंगा और वहां पर जब मेरे से एप्लीकेशन फॉर्म में फिल कराया जाएगा कि भाई 12th में कितनी परसेंटेज आई, मैंने अगर 70 से 80% लिख दिया तो एंड में जाके मेरी एक गलत इमेज बन जाएगी लोगों के सामने, क्योंकि अभी भी भारत के अंदर आप ये मान लीजिए एकेडमिक इंपॉर्टेंस अभी भी बहुत है। सो आपके लिए ये बड़ा चैलेंज है कि यार मुझे बोर्ड्स में भी अच्छा स्कोर करना है, सीयूटी में भी अच्छा स्कोर करना है। एंड ये जो सिचुएशन है इसी से मैं भी निकल के आया हूं। आपका ये ब्रो ने बोर्ड्स के अंदर 96.2, सीयूटी में भी अच्छा स्कोर करके नॉर्थ कैंपस में मेरा एडमिशन हो चुका है, पहले भी मैंने आपको बता दिया है। बट आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे हम इन दोनों को बैलेंस करके चल सकते हैं। सो यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है बेस्ट अपना टाइम टेबल बनाना और बेस्ट अपने आप को स्ट्रैटेजाइज करना है। स्ट्रैटेजी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इतनी सारी स्ट्रैटेजी वीडियो मत देखो, बहुत सारी स्ट्रैटेजी वीडियोस देख के आप अपना दिमाग खराब कर लेते हो। अपना शांति से बैठो और एक स्ट्रैटेजी बनाओ और उसको अच्छे से फॉलो करो, ठीक है। अब टाइम टेबल कैसे बनाते हैं, देखो ये 3 चीजें आप सभी को फॉलो करनी है टाइम टेबल बनाते समय। रियलिस्टिक टाइम टेबल आपको बनाना है। ये नहीं कि आप लोगों ने ऐसे समय पर अपने आप को पढ़ने के लिए फोर्स कर दिया जहां पर आप टीवी देखते हो, ऐसे समय पर आपने अपने आप को पढ़ने के लिए फोकस कर दिया जहां पर आप सभी अपने मम्मी पापा या बहन के साथ बात करते हो, अपने भाई के साथ बात करते हो। आपने ऐसे समय पर अपने आप को पढ़ने के लिए फोर्स कर दिया जहां पर आप सभी नीचे थोड़ा क्रिकेट खेलने जाते हो। नहीं, आपको बिल्कुल रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना है, बैलेंस टाइम टेबल बनाना है। अगर आप 8 घंटे दे रहे हो तो वो 8 घंटे दो जिसमें आप सच में पढ़ाई पर फोकस कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा टाइम टेबल बनाओ कि कंसिस्टेंसी मेंटेन हो सके। पता चले आपने ऐसा टाइम टेबल बना दिया कि 2 से 3 दिन फॉलो करने के बाद आप सभी बिस्तर पर लेटे हुए हो और आपका पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा। रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाएंगे और कंसिस्टेंसी के साथ हमें अपने उस टाइम टेबल को फॉलो करना होगा। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट चीज एंड दैट इज इंडिविजुअलिस्टिक टाइम टेबल होना चाहिए। अब आप सभी मेरा टाइम टेबल देखोगे, फिर आप सभी किसी और का टाइम टेबल देखोगे, फिर आप सभी किसी मेंटोर का टाइम टेबल देखोगे, किसी एजुकेटर का टाइम टेबल देखोगे। नहीं, किसी का टाइम टेबल फॉलो नहीं करना है। नो नको नहीं, आपको अपना टाइम टेबल बनाना है कि यार मैं सुबह इतने बजे उठूंगा तो मेरा इतने से इतने बजे पढ़ाई करूंगा, फिर मैं खाना खाऊंगा, टीवी देखूंगा, फिर मेरा इतने से इतने बजे टाइम पढ़ाई का टाइम रहेगा। ये नहीं कि किसी ने बता दिया कि इतने से इतने बजे तक पढ़ो तो आप लोग भी वही फॉलो करने लग गए। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है। इंडिविजुअलिस्टिक टाइम टेबल हमें बनाना है। नाउ भैया ये इंडिविजुअलिस्टिक टाइम टेबल बनाते समय हमें किन चीजों को फॉलो करना है, आपको ये ध्यान में रखना है कि यार मेरे ने बैकलॉग्स बन चुके हैं। मेरे टारगेट बनाया था कि एक हफ्ते के अंदर मैं ये 4 से 5 चैप्टर कर पाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ 3 चैप्टर कंप्लीट कर पाया हूं। तो आपके पास बैकलॉग बन गया है 2 चैप्टर्स को कंप्लीट करने का। तो आपको इस तरीके का अपना टाइम टेबल बनाना है जिसके अंदर आप सभी अपने इन बैकलॉग्स को क्लियर कर सको, ठीक है। अपना बैकलॉग्स का अपने टाइम टेबल दिया, फिर आप सभी को रिवीजन भी तो करना है भाई। बोर्ड्स पास आ चुके हैं, आप लोग बिल्कुल सीयूटी पे भी टाइम नहीं दे सकते, साथ ही साथ आप सभी उन चैप्टर्स पे भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे सकते, मतलब कंप्लीट फोकस उन चैप्टर्स पे भी नहीं कर सकते जो आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं। आपको उन चैप्टर्स पर भी ध्यान देना है जो आपने पहले पढ़ चुके हो और अब वो धीरे धीरे भूलने लगे हो। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सभी रिवीजन्स पर फोकस करें। तो आपको रिवीजन्स के लिए भी टाइम देना पड़ेगा। फिर आप सभी के सामने एक और सरदर्द है, दैट इज सीयूटी। सीयूटी को भी टाइम देना पड़ेगा, जिसकी आज मैं आप सभी को स्ट्रैटेजी दे रहा हूं। और अगर आप थोड़े से सीरियस स्टूडेंट हो बोर्ड्स को लेके, तो आपके दिमाग में ये भी रहेगा कि यार मुझे थोड़ी प्रैक्टिस भी करनी है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है, सैंपल पेपर भी सॉल्व करना है। नाउ ये चारों की चीजों को मैं साथ में लेके कैसे चल सकता हूं, अब मैं आपको इसका अपना टाइम टेबल देने वाला हूं। सो
दिस इज माई टाइम टेबल, राइट। अपने टाइम टेबल को ना स्लॉट वाइज आप सभी को डिवाइड कर देना है ना। अगेन गाइस, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर बहुत वीडियोस बनती हैं, एक ही वीडियो में मैं आप सभी को क्लियर कर रहा हूं। बस एक रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। नाउ स्लॉट वाइज आप सभी को अपने आप को डिवाइड कर लेना है, जैसे मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट। ये हमारे पास 4 ऐसे पहर होते हैं जहां पर आप सभी पढ़ाई पर फोकस कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं तो मैं बहुत अच्छी खासी नींद लेता था, लाइक 8 घंटे की मेरी स्लीप टाइम तो मिनिमम रहता ही था। सो मैं सुबह 10 बजे, मतलब लाइक अराउंड 9 बजे उठा, फ्रेश हुआ और फिर जाके सुबह 10 बजे से 2 बजे तक पढ़ने के लिए बैठा। सो ये जो है ये 4 घंटे का पूरा टाइमिंग होता है। लेकिन 4 घंटे का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं 4 घंटे लगातार पढ़ता था। आधे घंटे पढ़ने के बाद 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, 1 घंटे पढ़ने के बाद 15 मिनट का ब्रेक ले लिया, तो वो बीच में ब्रेक चलते थे। लेकिन मॉर्निंग का मेरा स्लॉट थोड़ा लंबा होता था, बिकॉज आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो आपको बहुत प्रोडक्टिव फील होता है। आप सभी जो भी चीज उस समय पर सुबह सुबह पढ़ते हैं तो आपके वो दिमाग में रिटेन होने लगती है। तो इसीलिए मेरा सुबह का जो टाइम होता है वो थोड़ा लंबा होता है। नाउ आपको ये सुबह के टाइम टेबल पे क्या करना है, सुबह के स्लॉट में आप सभी को नए चैप्टर पर फोकस करना है, मतलब ऐसे चैप्टर्स पर आप सभी को फोकस करना है जो अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं। बोर्ड्स पास आ रहा है, आपने इंग्लिश के ऐसे कई चैप्टर होंगे जिसके आप लोगों ने मेटाफर को नहीं पढ़ा होगा, पोयम को नहीं समझा होगा। आपका भी केमिस्ट्री का एग्जाम आ रहा है, आप लोगों ने कई सारे फॉर्मुलाज रिवाइज नहीं किए होंगे, फॉर्मुला शीट नहीं बनाई होगी, आप लोगों ने कई सारे चैप्टर्स ऐसे होंगे जो अभी तक आपके अच्छे से नहीं पढ़े होंगे। वो चैप्टर्स के ऊपर आपको अभी फोकस करना है। साथ ही साथ आपका अगेन बैकलॉग्स आप क्लियर कर सकते हो। लेक्चर्स आप सभी अगर देखना चाहते हो तो लेक्चर भी आप सभी को सुबह के स्लॉट में ही देखना है, बिकॉज लेक्चर में भी आपको कई सारी ऐसी चीजें समझाई जा रही होती हैं जो आपको रिटेन करनी होती हैं अपने दिमाग में। और रिटेन कब होगी, जब आप सभी सुबह बैठ के पढ़ेंगे, मतलब मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम में जब आप सभी बैठेंगे तब आपको लेक्चर्स देखने हैं। नाउ इसके बाद मेरा आता था यार आफ्टरनून का स्लॉट। ये जो आफ्टरनून का स्लॉट होता है ना, इस आफ्टरनून के स्लॉट में मेरा रहता है 3:30 से 5:30, मतलब 1.5 घंटे के टाइम के अंदर मैं खाना खाता था, आराम से टीवी देखा, थोड़ा रेस्ट किया और फिर जाके मैं वापस से पढ़ने बैठा। लेकिन ये एक ऐसा टाइम होता है जहां पे मैं प्रोडक्टिव फील नहीं करता था, लाइक मुझे नींद आने लगती थी, मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं अभी भी थोड़ा जाके रेस्ट कर लूं। सो इसीलिए यहां पर मेरा मोटिव ये रहता था कि मैं थोड़ा शॉर्ट्स का नोट मेकिंग कर लूं, मतलब कोई ऐसा बहुत ही बड़ा चैप्टर है जिसको मुझे रिवाइज करने में ज्यादा टाइम लग रहा है तो मैं उसके नोट मेकिंग पे ध्यान दे लूं जो बहुत ही शॉर्ट्स रहेगा। लाइक वो चैप्टर को मैं 2-3 पेज के अंदर समराइज करने का मेरा टारगेट रहता था इस मूवमेंट के अंदर। लेकिन गाइस अगर आप सभी सुबह के स्लॉट के अंदर कोई नया चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, कोई बैकलॉग अगर आपका रह रहा है, तो वो आप क्लियर कर सकते हो इस आफ्टरनून के टाइम टेबल में। नाउ इसके बाद आप सभी को अपना एक इवनिंग का स्लॉट बनाना है जो मेरा रहता था 7:30 to 9:30। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं 2 घंटे का बीच में गैप रहता है, लाइक मैं थोड़ा चाय पीता हूं, पेरेंट के साथ टाइम स्पेंड किया और फिर 7 से 7:30 बजे तक मैं थोड़ा पूजा भी करता हूं। सो वहां पर मेरा टाइम जाता है। तो 7:30 to 9:30 1.5 घंटे का टाइम रहता है जहां पर मैं सीयूटी के ऊपर फोकस किया करता था। नाउ ये 1.5 घंटे में आपको क्या करना है ये मैं आगे आप सभी को बताने वाला हूं, बट ये 1.5 घंटा होता है अगेन हमारा बहुत ही प्रोडक्टिव। तो आपको ये 1.5 घंटे में अगेन पूरा का पूरा ध्यान लगा देना है अपने सीयूटी के ऊपर। फिर इसके बाद आप सभी को लगाना है अपने नाइट का स्लॉट। नाइट के स्लॉट मेरा अगेन बहुत लंबा होता था, 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक का, ठीक है। और इसके बाद मैं आराम से सोने चला जाता था। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 8 या 8:30 आवर्स की मेरी स्लीप होती थी। लास्ट का जो टाइम होता है ना, इसमें आप थक जाते हो, आपको लगता है कि यार बहुत पढ़ लिया, अब मैं थोड़ा सा ना स्क्रोलिंग कर लेता हूं। तो यहाँ अगर आपने अपना मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग का स्लॉट अच्छे से कर लिया है तो नाइट में आप सभी डेफिनेटली रिवीजन एंड प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि आपको नींद आने लगेगी। आप सभी कोई भी नई चीज के ऊपर अच्छे से फोकस नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको नींद आ रही होगी, आप इतना प्रोडक्टिव फील नहीं करोगे। सो यहां पर आपके लिए बेटर रहता है कि आपने कोई ऐसा चैप्टर है जो आपने पहले पढ़ चुके हो, आप भूलने लग रहे हो, सो बेटर ये है फोकस अपॉन इट्स रिवीजन। ऐसे अगर आप सभी ये चाहते हैं कि यार मैं थोड़ा सैंपल पेपर सॉल्व कर लूं, सो यहां पर आप सभी अपने सैंपल पेपर सॉल्विंग के ऊपर भी ध्यान कर सकते हो। नाउ गाइस अब हम आते हैं अपने आखिरी के 3 मंथ्स की प्लानिंग के ऊपर। नाउ गाइस अगर मैं चाहता तो मैं सिर्फ आपको 3 मंथ्स की प्लानिंग बता देता, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, एंड मेरी वीडियो इतनी लंबी नहीं होती। बट मेरा ये टारगेट था कि यार मैं आपको सिर्फ ये ना बताऊं कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, बट मैं आपको तरीका भी बताता कि यार क्यों आपको सीयूटी करना है, ये अपने दिमाग में चलाने लगो। सेकेंडली आप सभी को कितने घंटे पढ़ना चाहिए, मैं आपका ये जो बहुत बड़ा भ्रम होता है ना कि जब मन करे तब पढ़ो, ये मैं आपको क्लियर करना चाहता था। सेकेंडली टाइम टेबल अच्छी तरह कैसे बनाना है, कैसे स्ट्रैटेजी डेवलप करनी है, ये मैं आपको बताना चाहता था। सो नाउ अब आप हर चीज समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं अपने आखिरी के 3 मंथ्स की प्लानिंग के ऊपर। देखो यार मैं आपको फरवरी का कुछ टारगेट दूंगा, मार्च का कुछ टारगेट दूंगा, अप्रैल का कुछ टारगेट दूंगा। अगर आप सभी इन टारगेट्स को अचीव कर लोगे तो एट द एंड आप सभी के पास अप्रैल में छोटा सा टारगेट रहेगा, मतलब बहुत कम टारगेट्स रहेंगे काम करने के लिए। लेकिन अगर आप सभी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मतलब जो मैं बोल रहा हूं कि कंप्लीट कर लो ये सारी चीजें, वो नहीं किया, तो एट द एंड आप सभी का ये काम दोनों अप्रैल में पाइल अप हो जाएगा, ठीक है। एंड अप्रैल का महीना आप सभी के लिए सबसे पैनिक भरा महीना हो जाएगा, ठीक है। क्या क्या करना पड़ेगा अप्रैल में, ये सभी अभी से ही आप लोग जान लीजिए। जो अभी आप लोग चैप्टर्स अपने पढ़ रहे हो उसको रिवीजन करना पड़ेगा। आप सभी के कई ऐसे चैप्टर्स भी होंगे जिनमें आपको फील होगा कि यार मैं अभी अच्छे से इसमें तैयार नहीं हूं, तो आपका वो बैकलॉग बन जाएगा एंड उसके ऊपर आपको वापस से फोकस करना पड़ेगा, वापस से लर्न करना पड़ेगा। फिर साथ ही साथ आपके ऊपर डिलीटेड चैप्टर्स का भी प्रेशर पड़ जाएगा कि यार सीबीएसई ने ये डिलीटेड चैप्टर्स, कुछ चैप्टर डिलीट कर दिए थे जो अभी आपके सीयूटी में आ रहे हैं, वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, वो भी आपको रिवाइज करने पड़ेंगे। फिर आपके ऊपर इंग्लिश की भी मार पड़ेगी कि यार 15 चैप्टर इंग्लिश में ना 15 ऐसे मेन चैप्टर्स होते हैं जिनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो
तो इंग्लिश के वो 15 चैप्टर्स पे भी आपको ध्यान देना है। अगर आपके पास जीटी है तो भैया और प्रेशर रहेगा, लाइक एलआर पढ़ो, आपको क्वांट्स पढ़ो, जनरल नॉलेज पढ़ो, ये भी आपके ऊपर प्रेशर रहेगा। एंड एट द एंड आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। बिलीव मी, बिना प्रैक्टिस करे तो आप सभी इस एग्जाम को क्रैक कर ही नहीं सकते, ठीक है। प्रैक्टिस आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। नाउ लेट मी टॉक अबाउट आवर फेब्रुअरी की स्ट्रैटेजी। देखो फेब्रुअरी स्ट्रैटेजी बेसिकली हमारी रहेगी ये इवनिंग स्लॉट को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करने में। जैसे कि मैंने अभी आपको टाइम टेबल दिया, उसके अंदर मैंने आपको एक इवनिंग का स्लॉट दिया 7:30 से 9 बजे के बीच में। ये मेरा स्लॉट था, आप सभी का जो स्लॉट हो सकता है आप उसको अच्छी तरीके से बना सकते हैं। नाउ फेब्रुअरी के महीने में यार मैंने जनरल टेस्ट के बारे में पिछली वीडियो में बात किया था, बट मैं इंग्लिश की ना आपको ज्यादा अच्छे से बताना चाहूंगा, बिकॉज अलग अलग वीडियोज में देखता हूं, अलग अलग वीडियोज में आपके कॉमेंट आते हैं कि प्लीज दीदी आप इंग्लिश के ऊपर बता दो, प्लीज भैया इंग्लिश के ऊपर बता दो। तो मैं थोड़ा सा आपके लिए इसके ऊपर ज्यादा क्लैरिटी आपको प्रोवाइड करना चाहूंगा, बिकॉज इंग्लिश एक ऐसा एग्जाम है जो जनरल टेस्ट से भी ज्यादा बच्चे इंग्लिश का एग्जाम देते हैं। सो आप सभी को मैं ये क्लियर कर देता हूं कि भैया आपका वोकैबुलरी में से 30% क्वेश्चन आएंगे, बट ग्रामर में से आप सभी के 70% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्लीज आप सभी वोकैबुलरी के पीछे समय मत भागिए। आपको इस समय पर अगर मैं बोलूं भागना है तो ग्रामर के पीछे भागो, ग्रामर का सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट करने का कोशिश करो, बिकॉज ग्रामर का एक तो ज्यादा सिलेबस भी है एंड ज्यादा क्वेश्चन भी आपके ग्रामर से पूछे जाते हैं। नाउ आपको क्या करना है पहले मैं ये बता देता हूं, आप सभी को एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। मैं आप अभी अपने टेलीग्राम चैनल पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूंगा। टेलीग्राम में अगर ज्वाइन नहीं हो तो लिंक मैंने कॉमेंट्स में दे दिया है, वहां से ज्वाइन कर लेना। उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व करना। अगर आप सभी उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से 35 से ज्यादा क्वेश्चन सही कर पाते हो तो इंग्लिश में आपको ज्यादा परेशानी फेस कर नहीं करनी है। बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट आप सभी जानिए, आपका इंग्लिश में अच्छा स्कोर आ जाएगा। लेकिन अगर 35 से कम क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो तब जाके आप सभी को फोकस करना होगा इस पर्टिकुलर प्लान के ऊपर, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो पीवाईक्यूज के अंदर आपको सोल्यूशन भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। नाउ इंग्लिश में आपको क्या करना है, पूरा ग्रामर आप सभी को फरवरी मंथ के अंदर कंप्लीट करना है। मेरी रिक्वेस्ट है इंग्लिश ग्रामर को अपने फरवरी मंथ में कंप्लीट कर लेना इस इवनिंग स्लॉट के अंदर। नाउ हमारा क्या टारगेट रहेगा ना कि यार हम इसको देंगे वन शॉट लेक्चर्स। जो भी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं ये आप थोड़ा भी आपको चेक करना पड़ेगा कि यार मुझे कौन से टीचर से अच्छे से समझ आ रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। आपको वन शॉट लेक्चर्स देखने हैं। लेक्चर सिर्फ देखो मत, क्योंकि लेक्चर आप देखोगे अगले 2 महीने बाद जब आप वापस से अपने उन टॉपिक्स को चेक करोगे तो आपके दिमाग से उड़ जाएगा। सो बेटर ये है कि लेक्चर देखो, साथ ही साथ नोट्स भी बनाते रहो, शॉर्ट नोट्स बनाते रहना कि यार एडजेक्टिव के अंदर ये रूल्स होते हैं, इस तरीके से एडजेक्टिव अप्लाई किए जाते हैं। आपको कॉन्सेप्ट नोट्स बनाने हैं। अगर आपको टाइम मिलता है 10-15 मिनट का तो थोड़े से उसके बेसिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, तो आपको और अच्छी तरीके से वो टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। बट फरवरी के अंदर ग्रामर कंप्लीट करो अगर आपके 35 से कम क्वेश्चंस हैं, एंड वन शॉट लेक्चर, कॉन्सेप्ट नोट्स एंड बेसिक प्रैक्टिस का आपको ये 3 स्टेप आपको बस फॉलो करने हैं और एक्सपेंशन के ऊपर नहीं जाना है, बिकॉज आपको अपने बोर्ड्स के ऊपर भी फोकस करना है। नाउ अब मैं आपको बता देता हूं कि मार्च में आप सभी को क्या करना है। भैया मार्च का महीना तो पूरा बोर्ड्स ऑक्यूपाई आपका कर लेगा। मैं ऑनेस्टली बताऊं, आप सभी इंग्लिश के ऊपर भी ज्यादा ध्यान नहीं दे पाओगे, बिकॉज आपके दिमाग पे ये चलता रहेगा कि यार मेरा बिजनेस स्टडीज का सिलेबस अभी बचा है, अकाउंट्स में मेरा टाइम कम रहता है तो मैं अकाउंट्स में तेजी से अपना आंसर लिखने की प्रैक्टिस करनी है, मुझे ह्यूमैनिटीज में काम करना है, हिस्ट्री का बहुत सिलेबस होता है, फिजिक्स मैथ्स के अंदर बहुत सारे सिलेबस है, आपका फॉर्मुलाज है, कैलकुलस है, उसके ऊपर काम करना है। तो आपका पूरा मार्च का महीना बोर्ड्स ऑक्यूपाई कर लेगा। सो यहां पर मेरा आपको रिक्वेस्ट रहेगा, आपको मार्च महीने में ना डोमेन स्पेसिफिक अपनी प्रिपरेशन करनी है। जैसे आप सभी को फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता नहीं कितना टाइम मिलेगा, लेकिन जैसे कि अगर आप सभी का बीएसटी का एग्जाम है जिसमें आपको 5 दिन का टाइम मिल रहा है, तो आपको इन 5 दिन के अंदर झोंक डालने अपने 5 दिन अपने हर एक बिजनेस स्टडीज के चैप्टर को कंप्लीट करने में, जिससे आपके माइंड में ये आगे जाके फील ना आए कि यार मैंने काश अपने वो जो 5 दिन मिले थे ना तब मैं बीएसटी का सिलेबस कंप्लीट कर लेता तो बेटर रहता, ना कि अप्रैल के महीने में मैं अपना बीएसटी का सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूं। सो बेटर ये है कि ये 5 दिन अपने अच्छे से यूटिलाइज कर लो और अच्छी प्रिपरेशन आप सभी को करनी है, जो आप सभी को बोर्ड्स के समय पे गैप मिलेगा, ठीक है। एंड आपको डोमेन स्पेसिफिक प्रिपरेशन करनी है, मतलब आप सभी एनसीईआरटी रीड कर सकते हैं, या फिर आप सभी कोई और बुक पढ़ रहे हैं, लाइक संदीप गर्ग पढ़ रहे हो, टीएस गरेवाल पढ़ रहे हो, आप सभी सुभाष दे की बुक पढ़ रहे हो, और भी कोई बुक पढ़ रहे हो, डीसी पांडे पढ़ रहे हो, या फिर आप सभी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो उसको लाइन बाय लाइन पढ़ें। आपके दिमाग में ये आदत रहनी चाहिए कि अगर खुशांग भाई ने मुझे एक एमसीक्यू टेस्ट सॉल्व करने को बोल दिया किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, तो आप सभी वो एमसीक्यू टेस्ट देने के लिए रेडी रहे, एंड आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम एमसीक्यू सही होने चाहिए, ठीक है। सो पूरा मार्च का महीना डोमेन स्पेसिफिक प्रिपरेशन करो, इंग्लिश जीटी पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सभी मेरा फरवरी का जो मैंने प्लान दिया है अगर आप उसको अच्छे से फॉलो करते हैं तो पूरा मार्च का महीना आपका रहना चाहिए कि मैं डोमेन स्पेसिफिक प्रिपरेशन करूं। इसके बाद आखिरी बचेगा आप सभी का अप्रैल का महीना, जिसके अंदर आपके 30 दिन बचेंगे। ये 30 दिन आप सभी के मोस्ट प्रेशरफुल, साथ ही साथ मोस्ट यूटिलाइज्ड डेज आपके रहने वाले हैं, क्योंकि यही आखिरी 30 दिन है जिसमें आप सीयूटी प्रिपेयर करते हैं, सभी बच्चे करते हैं, मैंने भी किया था। यहां पर क्या होगा ना यार, हम लोग इंग्लिश का अगर मैं बताऊं तो हम स्पेसिफिक डेज देंगे। हमारा क्या रहता है ना कि हम इंग्लिश को लास्ट आवर में प्रिपेयर करते हैं। पूरा दिन तो मैं अपने बोर्ड्स पे तैयारी करता हूं, लास्ट में जाके मैं इंग्लिश की तैयारी करता हूं, या फिर पूरे दिन मैं डोमेन्स की प्रिपरेशन करूंगा, लास्ट में मैं इंग्लिश की प्रिपरेशन करूंगा। लेकिन आपको ये फील होगा कि यार मैंने सुबह ना इस चैप्टर को मैं अच्छे से नहीं कर पाया, तो मैं रात में पढ़ लेता हूं, यार इस चैप्टर से रिलेटेड थोड़ी प्रैक्टिस मैं रात में कर लेता हूं, इंग्लिश को ना मैं बाद में देख लूंगा। सो हमारी ये टेंडेंसी रहती है कि हम इंग्लिश को पोस्टपोन करते रहते हैं। सो यहां पर जो मैंने अपने
स्टूडेंट्स को मेंटरशिप में बोला था, आपको भी यही फॉलो करना है। इंग्लिश के लिए ना हम स्पेसिफिक डेज देंगे अपनी प्रिपरेशन के लिए, जैसे 5 दिन में 30 दिन में से 5 दिन हम अपने को देंगे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की प्रिपरेशन करने के लिए। इंग्लिश का फर्स्ट डे पे हम 50% ग्रामर का सिलेबस रिवाइज करेंगे, रात में टेस्ट देंगे, अगले दिन बैठेंगे फिर हम कुछ रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन वो 5 दिन हमारे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की प्रिपरेशन में जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा यार हमारा डोमेन्स का प्रिपरेशन। ये जो डोमेन्स का प्रिपरेशन है ये हमारा अगले जो 20 दिन रहेंगे, इन अगले 20 दिन के अंदर हमारा कंप्लीटली डोमेन्स के प्रिपरेशन पर फोकस रहेगा। लाइक आपको लग रहा है कि यार मेरा अकाउंटेंसी का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, ये चैप्टर रिवाइज करना है, मुझे बैकलॉग क्लियर करना है, तो आप सभी डोमेन्स की प्रिपरेशन ये अगले 20 दिन के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करना। इसके बाद जो हमारे 30 में से 25 दिन तो इस तरह यूटिलाइज हो जाएंगे, बट जो हमारे 5 दिन ये बचेंगे, इन 5 दिन में हमें फोकस करना होगा ओनली एंड ओनली रिवीजन पे। प्लीज गाइस ये बिल्कुल भी मत सोचो कि आपके पास मई का महीना है। मई के 15 दिन में ऑनेस्टली बताऊं बहुत तेजी से फुर हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा यार मई का महीना कैसे चला गया। टारगेट ये रखो कि अप्रैल महीने में ही मैं अपने आप को सीयूटी के लिए रेडी कर लूं। सो 20 दिन में अपना डोमेन्स पे फोकस रहेगा, 5 स्पेसिफिक डेज भाई हम इंग्लिश को ही देंगे, एंड इसके बाद के 5 डेज ओनली एंड ओनली रिवीजन पर हमारा फोकस रहेगा। सो ऐसा मैं क्यों कह पा रहा हूं, क्योंकि आपने मार्च के महीने में डोमेन स्पेसिफिक प्रिपरेशन करके अच्छी तैयारी कर ली, फरवरी के महीने में इंग्लिश की अच्छी प्रिपरेशन कर ली, तो आपके लिए लास्ट मोमेंट पर बहुत ही काम ईजी बन जाएगा। ठीक है, नाउ इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज जो आप सभी हर जगह क्वेश्चन पूछते हो कि भैया प्रैक्टिस कैसे करें, मुझे टेस्ट कहां से मिलेंगे, तो देखो यार आप सभी का जब अप्रैल का महीना आएगा ना, तो यहां पर आप सभी को मैं करवाऊंगा डेली टेस्टिंग। मैंने बोला था आपको 100 मॉक्स चैलेंज, ये 100 मॉक्स का जो चैलेंज होगा ये मैं कंप्लीट करवाऊंगा। ये आखिरी का जो 45 डेज होता है ना मई तक का, इसमें मैं पर्सनल मेंटरशिप स्टूडेंट्स को देता हूं एंड टेस्ट भी मैं प्रोवाइड करता हूं। कौन से टेस्ट होते हैं, बेसिकली आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू दूंगा, जिससे चैप्टर वाइज आप सभी अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लें। चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज मैं दूंगा, फुल लेंथ के मॉक्स एंड फुल लेंथ के पीवाईक्यूज आपको मिल रहे होंगे। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ये जो आपकी प्रॉब्लम है ना प्रैक्टिस की, ये मैं आप सभी की सॉल्व करूंगा। अभी इस तरीके की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज या ऑनलाइन बुक्स या ऐसा कुछ लेने की जरूरत नहीं है। अप्रैल के महीने में पूरी टेस्टिंग आप सभी की हो रही होगी, एंड रात में जैसे आपको 1 घंटा मिला या इवनिंग में 1 घंटा मिला, उस समय हम ये डेली टेस्टिंग करेंगे। उसकी टेंशन मत लेना, उसका प्लान ही मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जिसकी वजह से बहुत बच्चों के अच्छे मार्क्स आते हैं। ठीक है, सो ये था यार हमारा पूरा का पूरा प्लान। थैंक यू सो मच अगर आप सभी ने इतने एंड तक इस वीडियो को देखा है, बिकॉज ज्यादातर जो बच्चे होते हैं ये पहले 2 से 3 से 4 मिनट के अंदर निकल जाते हैं, लेकिन बहुत ही सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं जो एंड तक देखते हैं। सो अगर आप लोगों ने यहां तक देखा है, थैंक यू सो मच। जो मैंने आप सभी को प्लान बताया है उसको जाके फॉलो करना। ये नहीं कि आपने प्लान देखा अब जाके शॉर्ट्स देखने लगे, शॉर्ट्स देखने के बाद ये जो प्लान बताया है उसको आप लोग भूल जाएं। ये जो आपके दिमाग में आइडियाज चल रहे हैं कि ऐसा प्लान बनाऊंगा, ये एकदम से खत्म हो जाए। नो, बैठो, प्लान बनाओ, टाइम टेबल बनाओ, और कल से या आज ही से फॉलो करने लगो। ठीक है, ये करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो भैया दिक्कत आ जाएगी, राइट। वही मैंने बोला, ऐसा कॉलेज भी आपको मिल जाएगा जो कोई आपको पहचान ही नहीं पाएगा, या फिर एक ऐसा कॉलेज मिल जाएगा कि बस आपने नाम लिया ही नहीं कि सामने वाला बंदा पहचान जाएगा कि वाओ आप तो एक बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं। सो अगेन इतनी एंड तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।